सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, हम ये बहाना मारते रहते हैं, अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, अभी तो मेरा ये है, ठीक है, अभी तो मेरा वो है, अभी तो मैं टेस्ट दूंगा कैसे, हमने आज पढ़ाई नहीं कर पाई, अरे चलो कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, अरे अच्छा आज पढ़ाई नहीं, चलो कल पढ़ लेंगे। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं और एक दिन ऐसा होगा तुम्हारा जेईई का पेपर सामने खड़ा होगा, तुम्हारी कामचोरी दिखेगी, तुम्हारा निकम्मापन दिखेगा, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार जेईई की प्रिपरेशन करने में आप क्या क्या मिस्टेक करते हो और इस वजह से रैंक कम आ जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऐसा कि नहीं कि आप पढ़ते नहीं हो, आपने देखा होगा आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो लेकिन जब मॉक टेस्ट देते हो नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या जेईई का टेस्ट आप देने वाले हो, आपको तो पता नहीं कि आप कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। और वो हर साल बच्चे मिस्टेक करते हैं और मैं हर साल देखता हूँ। तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी जिससे कि आप अपने स्कोर को जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार इतना मुझे मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जेईई की प्रिपरेशन में हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं और उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, होता ये है कि देखो आप 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर बच्चे हो, तो आप अगर पेपर आपने अभी तक नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप तो सोच रहे हो कि आप तैयारी बहुत सही चल रही है, आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 12 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव है, वो तो आपका आउटकम बताएगा ना कि आपका आउटकम कितना आया है। और आउटकम बेस्ड होता है कि जो आपने स्टेप लिए थे पढ़ाई करने में, यानी कि जो 12 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो उन 12 आवर्स को आपने इफेक्टिवली कैसे पढ़ा था, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि देखो अगर हम दूसरे की मिस्टेक से कुछ सीख लें तो बढ़िया है, खुद ही मिस्टेक करें तो क्या फायदा, समझ रहे हो। कि अगर आप पता चले पहले जिन लोगों ने मिस्टेक करी, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप भी उनमें ही हो, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने उनकी मिस्टेक से खुद सीख लिया तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दूसरों की मिस्टेक से सीखने की कोशिश करनी है। तो पहली मिस्टेक तो यह है कि हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, कई बार थ्योरी हम सोचते हैं थ्योरी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप एक बात ध्यान रखना, अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं या फिजिक्स की भी बात करूं, आपकी कुछ थ्योरी जो है वो फॉर्मूलेस याद करने से नहीं होगा, आपको थ्योरी करने से नहीं होगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्लियर होगा। होता यह है कि हम थ्योरी पढ़ने में लगे रहते हैं, सोचते हम थ्योरी कर लेंगे तो क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है सर मैं तो क्वेश्चन जब ट्राई करता हूं मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक भी क्वेश्चन बनता ही नहीं है मुझसे। अब एक बात बताओ, ये तो प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ होती है। जब आप जेईई का कोई प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे तो आपसे बनेगा नहीं, तो क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं यार मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं इस वजह से ये प्रॉब्लम है, थ्योरी ना पढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, थ्योरी से सारी चीजें कई बार क्लियर नहीं होती हैं। जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन से क्वेश्चन में अप्रोच बनती है और उसकी वजह से वो थ्योरी भी क्लियर हो जाती है, और फिर आने वाले टाइम में जब दोबारा वो क्वेश्चन आता है तो वो क्लियर हो जाता है, अच्छा इस वाले मेथड से मुझे करना था। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, खासकर मैथ्स और फिजिक्स में। जब आप न्यूमेरिकल लगाओ तो न्यूमेरिकल हो सकता है आपसे फर्स्ट टाइम में ना बने, आपको उसका सॉल्यूशन देखना पड़े कुछ है, तो उसको आप पॉजिटिव साइन लो। ये मत सोचो कि यार मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, यार मैं तो इतना निकम्मा नाकारा हूं, मुझसे पहले ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये तो बहुत सारे बच्चों के साथ होगा कि आपने पहला क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन ले लिया और वो सॉल्व करा, वो नहीं बना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको दिमाग से निकाल दो कि तुम निकम्मे नाकारे हो। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो बगल वाले से भी नहीं बन रहा होगा, हो सकता है 90% स्टूडेंट से नहीं बन रहा होगा कोई अगर हार्ड क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि यार ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, और उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन में लगे रहना है, उसका सॉल्यूशन देखो, फिर उसमें देखो तुमने नया क्या सीखा, कहीं नोट कर लो उस चीज को। तो इस तरीके से उसको करते जाना है। जब आप 50 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको एक अप्रोच मिल जाएगी और उसी में तुम्हारी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। बात समझ रहे हो। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत हुआ करो जब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप ये सोचा करो कि क्वेश्चन से ही मैं कुछ नई थ्योरी क्रिएट करूंगा और वो कहीं कहीं नोट कर लूंगा। ये अप्रोच रखना है। हर थ्योरी तुम्हें बुक में नहीं मिल सकती है, कुछ चीज आप क्वेश्चन से ही सीखते हो, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें मिस्टेक 2 की, तो इसमें क्या है कि आप सिलेबस में बहुत टाइम लगा देते हो। तुम सोचते हो जनवरी में मुझे पेपर देना है तो मैं आराम से सिलेबस करता हूं, क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूं सिलेबस जितना जल्दी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम कल ही सिलेबस खत्म कर लो, लेकिन अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाओ, कोर्स करने में। क्योंकि आप जितना कोर्स डिले करोगे तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, और मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें अपनी औकात कैसे पता चलेगी। मैं सीधा बोल रहा हूं, औकात वर्ड यूज कर रहा हूं।
हम लोग टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हम ये बहाना मारते रहते हैं, अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, अभी तो मेरा ये है, ठीक है, अभी तो मेरा वो है, अभी तो मैं टेस्ट दूंगा कैसे पूरा। ऐसे ही सोचते रहो और ऐसे ही सोचते सोचते जनवरी आ जाएगा और फिर सोचते रहना। तो इसलिए सिलेबस पे फोकस करो कि सिलेबस कम टाइम, जितना कम से कम टाइम में खत्म कर सकते हो जल्दी से जल्दी उसको खत्म करो, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस पे फोकस करिए, सिलेबस जल्दी जल्दी करिए, जिससे कि आप एक मॉक टेस्ट और जहां आपकी मिस्टेक होती है उन पर काम कर पाओ। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक प्लानर बनाओ वीकली कि भाई मंडे को तुम्हें कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन सा चैप्टर करना है। एक वीकली प्लान बनाओ और जिसमें आप ये मेंशन करो कि तुमने अगर मंडे को कुछ प्लान किया था, क्या तुमने वो कर लिया? जो तुमने ट्यूसडे को प्लान करा था वो कर लिया? अगर नहीं कर पाए तो क्रॉस मारो, क्रॉस मारो, अगर कर लिया क्रॉस मारो। इससे क्या होता है, फायदा ये होता है ना, हमारा जो माइंड है ना वो बहुत आराम से हमें रिलैक्स करता है। अगर हमने आज पढ़ाई नहीं कर पाई, अरे चलो कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, अरे अच्छा आज पढ़ाई नहीं, चलो कल पढ़ लेंगे। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं और एक दिन ऐसा होगा तुम्हारा जेईई का पेपर सामने खड़ा होगा। बात समझो इसको। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है, एक डायरी में ये नोट करो कि तुमने वीकली प्लान जो बनाया था कितना तुमने फॉलो करा। क्योंकि जब डायरी बार बार पलटोगे ना तो तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स दिखेंगी, तुम्हारी कामचोरी दिखेगी, तुम्हारा निकम्मापन दिखेगा, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं और हम लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, माइंड कहेगा कोई बात नहीं। तुम्हें खुद तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, तुम्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी। अब होगा कि अगर तुमने ये डायरी नहीं बनाई और तुमने इस तरीके से मेंशन नहीं करा तो तुम्हें कहां पता लगेगा कि तुमने लास्ट वीक में पढ़ाई की थी कि नहीं की थी ढंग से, तुमने पिछले महीने में कितनी पढ़ाई की थी, पता चलेगा? नहीं चलेगा। आज ही मुझसे कोई पूछ ले कि लास्ट मंथ में मैंने कितने वीडियो बनाए थे, मुझे शायद याद नहीं होगा, आपको भी याद नहीं होगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी। लेकिन अगर डायरी में मेंशन है डेट वाइज, आपने वीकली प्लान बनाया है, तो तुम कभी भी खोल के देखोगे तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हें दिखाएंगी। और मिस्टेक जब तुम्हें दिखेगी तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने बड़े कामचोर हो, कि तुमने हर जगह मान लो सब जगह क्रॉस ही मार रखा है, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो तुमको औकात पता लगेगी और उसकी वजह से तुम पढ़ाई करना शुरू करोगे। इस बात को ध्यान रखो। ये डायरी बना लो एक और अपना वीकली प्लान जरूर बनाओ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे फ्री कंटेंट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन 2023 के प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वो देख लेना आप एक बार, ऐप चेक कर लेना। फ्री कंटेंट भी और बाकी पेड कोर्सेज भी हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट जो मिस्टेक्स हम जो करते हैं वो सबसे ज्यादा मिस्टेक है टू मैनी रिसोर्सेज। अब आपको पता है ऑनलाइन दुनिया चल रही है, ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, काफी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो होता क्या, हम कभी इसको पढ़ लेते हैं, कभी उसको पढ़ लेते हैं। आपको जो भी चैनल अच्छा लगता है पढ़ाई करिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन कोई एक चैनल पे ट्रस्ट करके उसको पढ़ाई करके फिर खुद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो थ्योरी तो ऐसा है कि मान लो किसी ने 10 चीजें बताई होंगी तो किसी ने हो सकता है 8 चीजें बताई हों, किसी ने 5 बताया होगा और तुम उसी में कंपेयर करते रह जाओगे, अरे उन सर ने तो मुझे 10 चीजें बताई थी, इन सर ने तो मुझे 5 ही बताया है। अरे महाराज, तुम अगर मान लो तुम्हें किसी चैनल ने 5 ही चीजें बताई हैं, तुम जब प्रैक्टिस कर लोगे तो वो 5 जो किसी और ने बताया वो भी कवर हो जाएगा यार, ठीक है। तुम जब क्वेश्चंस करते हो तो तुम्हें क्वेश्चन से थ्योरी भी मिलती है, कुछ अप्रोच भी मिलती है। तो अगर बाय द वे किसी ने कोई लॉजिक नहीं भी बताया वो कवर हो जाएगा। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम वीडियो देखते रहो दिन भर कि मैं 10 घंटे वीडियो देखता हूं, उस चैनल से पढ़ाई करता हूं, करते रहो। तुमको खुद जब पेन चलाओगे कॉपी पे तब रिजल्ट आएगा। टीचर पेन चलाएगा उससे नंबर नहीं आने वाले तुम्हारे, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है आपको, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, जिसका मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे ना, आप अपनी औकात नहीं देख पाओगे। सीधी सी बात यह है, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, और चीजें कैसे करनी है। अब आपके पास सिलेबस कंप्लीट है, आपने टेस्ट 1 दिया। टेस्ट 1 में सपोज करो आपने 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो 300 में दिया, आपके मान लो 90 नंबर आए पहले टेस्ट में, तो आपको पता चल गया 90 नंबर से मेरा काम नहीं होने वाला, यानी मैं पढ़ाई कम कर रहा हूं, मुझे अपने वीकली प्लानर में कुछ अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर आपने टेस्ट 2 दिया, ठीक है। अब मान लो उसमें आपके नंबर 110 आ गए, तो आपको पता रहेगा कि यार अपने कितने ज्यादा टेस्ट दोगे उससे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में जो टेस्ट होगा वो कितना इफेक्टिव होगा और आप कितना कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऐसी चलता रहेगा, चीजें ऐसी चलती रहेंगी तुम्हारी, ठीक है। तो इस बात को समझो कि अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रख लोगे तो डेफिनेटली चीजें आप अच्छी कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज फोकस्ड रहना।
होता ये है कि हम 4 दिन अच्छे से पढ़ाई करते हैं और 5वें दिन दोस्त आ जाता है, अच्छा मूवी लगी चलो देख लेते हैं चल के। अरे तुम भी सोचते हो चलो आज ठीक है, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करिए, चलो आज देख आते हैं। देखने चले गए, एक दिन मूवी देखने गए, उस अगले दिन मूवी में ही खो गए हो, ठीक है, एक दो दिन उसी में चल रहा है, तुम्हारा अलग ही जोन में पहुंच चुके हो। हर चीज का होता है ना, टाइम होता है। अब तुमने 4 दिन अच्छे से पढ़ाई करी थी, 5वां दिन तुमने मूवी देखने में बर्बाद कर दिया और एक दिन तुम्हारा और बर्बाद हो गया इसी चक्कर में, तो तुमने अल्टीमेट 6 दिन में 2 दिन तो तुमने बर्बाद कर दिए। तो इन चीजों से बचो, तुम्हें स्ट्रगल करना है, इसको समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में उतना पैसा नहीं, उतना अफोर्डेबिलिटी चीजों की नहीं है, ठीक है, तुम ऑनलाइन लेके 1,000 के कोर्स 2,000 कोर्स लेके पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है इससे अगर तुम्हें आगे निकालना है तो एक ही मात्र सहारा है, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, अच्छी एजुकेशन लोगे, अच्छा पैकेज जाएगा, उस गरीबी को मिटा सकते हो, ठीक है। तो एक ही तरीका है कि तुम्हें अगर उसके आगे निकलना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और इस तरीके से तुम दिन बर्बाद नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ इस वीडियो सीखने को मिला हो, आप लोग फोकस करेंगे और लिख देना जेई टारगेट है आपका, ठीक है, जेई में फोड़ देंगे, जिससे मुझे पता लगे कि तुम लोग कितने मोटिवेट हो गए हो वो अपने जेई को फोड़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।